आज हम कक्षा 12वीं का बीए का छठा चैप्टर का 6.6 पढ़ेंगे। सूचना संचार के बारे में तो सूचना संचार का संचालन का एक अनिवार्य अंग है। वर्तमान युग में विज्ञान सूचना संचार के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति रहा। मतलब अभी के समय में सूचना संचार बातचीत करने के लिए बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके क्षेत्र में प्रगति के कारण विश्व के सभी देशों में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। व्यापारिक दृष्टि से देखे जाए तो समग्र विश्व में बाजार बन गया है, मतलब कि बाजार के रूप में गिना जाता है। ठीक है। सूचना संचार शब्द पत्र सूचना विचार मतों आदि के आदान प्रदान करता है। सूचना संचार का हमारे मन की बात एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को कह सकते हैं। इसके विविध विभागों के जानकारी संचालन के पास होना आवश्यक है। इनके निम्न स्तर कितने ही जानकारी उच्च स्तर रिपोर्ट के स्वरूप में भेजे आवश्यक होते हैं। मतलब निम्न स्तर पे क्या जो स्वरूप होते हैं उस तरह से गिने जाएंगे। यहाँ जानकारी पूर्ण करने की प्रक्रिया अर्थात सूचना प्रेषण है। तब कि उसमें सूचना संचार हुक्म और आदेश देने की रिपोर्ट प्राप्त करने का शिकायत सूचना और समाधान का आदि समावेश होता है। मतलब किस तरह से काम करना है उसके बारे में ये बताया जाता है। सूचना संचार के लिए सूचना का प्रेषण अनिवार्य है, मतलब उसका क्या अनिवार्य माना जाता है। अब देखते हैं हम इसका अर्थ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट यथावत स्वरूप में जानकारी पहुंचाना जिसके दूसरे व्यक्ति सूचना देने व्यक्ति के उद्देश्य समझ सके और उसके अमल कर सके उसके लिए होता है। मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अपनी बात पहुंचाने की क्रियाओं को क्या सूचना संचार कहा जाता है। ठीक है। सूचना संचार शब्द पत्र सूचना विचार और मतव्यों के आदान प्रदान लेन देन की प्रक्रिया, मतलब कि अपने मनों की बात पत्र के ऊपर लिख करके एक दूसरे व्यक्ति को भेजने के क्या बात होती है। न्यूमैन एंड समर के अनुसार सूचना संचार अर्थात वास्तव में विचार अभिप्राय और भावों के दो या अधिक व्यक्तियों के साथ मध्य आदान प्रदान करना, मतलब कि अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, सूचना संचार के रूप में गिना जाता है। अब इसके लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। तो उद्देश्य लक्ष्य प्रक्रिया है। सूचना संचार उद्देश्य की जानकारी आदान प्रदान नहीं है, बल्कि उसके द्वारा औद्योगिक इकाई से निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करवाना, इसके लिए व्यक्तिगत जानकारी दी जाए। मतलब कि अपने मन की बात अपने जो विचार है दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने के उद्देश्य से ये कार्य किया जाता है। शब्द भाषा इस पर इसमें जो हमारे बोलने वाले शब्द है जो भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति समझ सके। दीर्घगामी प्रक्रिया, ये दीर्घगामी मतलब दीर्घगामी प्रक्रिया मानी जाती है। उच्च संचालन उद्देश्य नीति मतलब नीति और विधि के अनुसार और पद्धति और नियमों के अनुसार होता है। क्या मध्य स्तर से निम्न स्तर तक का सूचना संचार भेजा जाता है, चाहे मध्य स्तर से निम्न चाहे उस स्तर पर सूचना संचार भेजा जाता है। चौथा पॉइंट देखें तो स्थायी प्रक्रिया। सूचना संचार निरंतर सदा चलती हुई प्रक्रिया, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। इसके उद्भव के साथ ही सूचना संचार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, मतलब उसकी सूचना संचार की प्रक्रिया इसके अनुसार ही क्या प्रारंभ की जाती है। और यहाँ पे प्रक्रिया अंत में विराम चलते हैं, मतलब अंत में क्या इसका विराम हो जाता है, रुक जाती है। असंख्य साधन। आधुनिक समय में सूचना संचार को प्रभावित बनाने में अनेक साधनों का उपयोग होता है। अनेक प्रकार के साधन जैसे कि इसके अंदर टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, एसएमएस, टेक्स्ट बुक के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। आगे देखें तो अनेक प्रकार की पद्धतियों के बारे में पढ़े तो अनेक प्रकार की जो पद्धतियाँ उनके बारे में हम देखेंगे। तो सूचना संचार के अनेक प्रकार की पद्धतियाँ तो सूचना ब्रह्म सूचना, लिखित सूचना, मौखिक सूचना के द्वारा हमको क्या बताया जाता है। आगे देखिए तो सातवां कार्य के बारे में। सातवां पॉइंट अगर हम देखते हैं तो कार्य प्रेरक प्रवृत्तियों के बारे में। तो सूचना संचार की प्रवृत्ति में कारण अधिकारियों की और कर्मचारियों के का कार्य समझने में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप उनके कार्यों को लिए प्रेरणा प्राप्त हो सके। मतलब उनको हम क्या समझ सकते हैं, उसके लिए क्या वो क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से क्या होना चाहता है, वो सारी बातों को समझ सकते हैं सूचना संचार के द्वारा। वो अपनी बात आपके सामने रखते हैं, उनका हम कार्य किया जा सकता है। ठीक है। आप फिर उसके दिया 8वां पॉइंट आपको कि प्रबंधक प्रक्रिया में के साथ संबंध, मतलब तो किसी भी प्रकार का प्रबंध करना हो कंपनी के अंदर, किसी भी प्रकार के प्रबंध के लिए सूचना संचार सबसे जरूरी है। जो चीज़ें चाहिए आपको उसको हम क्या दूसरे दिन हम लोग जान सकते हैं। 9वां पॉइंट दिया मानवीय प्रक्रिया। सूचना संचार मानव के द्वारा चलने वाली प्रक्रिया निसंदेह प्रक्रिया बोली जाती है। सूचना संचार के माध्यम में कोई भी परंतु मानव बिना और उसके कौशल्य के बिना सूचना संचार अमल में नहीं ले सकता है। सूचना संचार करते समय भव्य और
प्रेम, क्रोध और की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से क्या साम्यपूर्ण क्या हमको व्यवहार करना चाहिए सामने वाले व्यक्ति के साथ। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम सूचना संचार की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे।